दोस्तों, सन 1980 से पहले मस्जिद नबवी के अंदर रोज़ाए रसूल के करीब गाड़ियां रुका करती थीं और ज़ायरीन यहां पर दरूदो सलाम पढ़ा करते थे। लेकिन इसके बाद जब ज़ायरीन की तादाद बढ़ती गई तो मस्जिद नबवी को बड़ा करने के बारे में सोचा गया। लेकिन मसला ये था कि उसी के रास्ते के अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्लाह की कब्र थी। वैसे तो हज़रत अब्दुल्लाह का ताल्लुक मक्का से था, लेकिन आपका ससुराल यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का ताल्लुक मदीना से था। हज़रत बीबी आमना का ताल्लुक क्योंकि मदीना से था तो इस हिसाब से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल था, जबकि ददीहाल मक्का के अंदर मौजूद था। अपनी वफात के वक्त वो मदीना के अंदर यानी अपने ससुराल के अंदर मौजूद थे और बहुत ही कम उम्र के अंदर तकरीबन 18 से 20 साल की उम्र के अंदर ही आपका इंतकाल हो गया और उसी जगह पर आपकी कब्र बना दी गई। सन 1980 के दौरान पहली मर्तबा आपकी कब्र कुशाई का फैसला किया गया ताकि आपको जन्नतुल बकी के अंदर शिफ्ट किया जा सके, और इस वक्त तक आपकी वफात को तकरीबन 1400 साल से ज्यादा गुजर चुके थे। हजरत अब्दुल्लाह क्योंकि इस कायनात की अजीम तरीन हस्ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं और इंतहाई काबिल एहतराम हस्ती हैं, लिहाजा किसी भी आम शख्स या गोरखंड की बजाय नस्ल दर नस्ल रोज़ाए रसूल की सफाई करने वाले लोगों को, जो कि हजरत बिलाल हबशी की नस्ल से थे, उन्हें कहा गया कि वो कब्र कुशाई की शुरुआत करें। लिहाजा ऐसा ही किया गया। लेकिन इस दौरान जो मंजर देखा गया वो इंतहाई हैरानकुन था और किसी को उम्मीद नहीं थी कि 1400 साल गुजरने के बाद वो कब्र से एक शख्स की लाश को ऐसे जिंदा निकलता देखेंगे जैसे अब भी इनका इंतकाल हुआ हो। 1400 साल गुजरने के बाद भी हजरत अब्दुल्लाह की लाश, आपका जिस्म बिल्कुल सही सलामत था। आप कफन के अंदर लिपटे थे, जिस्म पर गोश्त मौजूद था और जिस्म पर बाल और नाखून तक सलामत थे, और एक अजीब सी खुशबू हर किसी ने कब्र आसपास के महसूस की। इन खुशनसीब लोगों के अंदर मौजूद कई लोग जो इस कब्र कुशाई के वक्त वहां पर मौजूद थे, वो आज भी जिंदा है और इस वाकया के गवाह हैं। इन लोगों ने अपनी आंखों से दोबारा दफनाने का मंजर भी देखा, और इस दौर के अंदर कैमरा तो मौजूद था, लेकिन इसका इस्तेमाल इतना आम नहीं हुआ था जितना आज के दौर में है। लिहाजा इस मंजर को कैमरे के अंदर कैद नहीं किया जा सका। बहुत से उलमाए इकराम और फिरकों के अंदर आज तक हजरत अब्दुल्लाह समेत आपके भाई अबू तालिब और आपके वालिद अब्दुल मुतल्लिब यानी हुजूर के दादा की ईमान पर बहस की जाती है कि जब अल्लाह के रसूल ने इन तक दीन इस्लाम की दावत पहुंचाई ही नहीं, या वो इससे पहले इंतकाल कर गए, तो इनका कयामत के दिन हिसाब किस चीज पर होगा? क्या उनकी मौत ईमान पर थी या कुफ्र पर? हजरत अब्दुल्लाह बनु हाशिम खानदान से थे, जो कि अरब के दो बड़े